स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। माँ का गद्दार बेटा। ये कहानी लाजो नाम की महिला की है, जिसका सिर्फ एक ही बेटा था और एक पहले पति की बेटी थी, रोशनी। हाँ, लाजो की 2 शादियाँ हुई थी। उसका पहला पति शराबी था। वो लाजो और रोशनी को भूखा प्यासा रखता था और उन्हें कमरे में बंद करके जाता था ताकि लाजो भाग न जाए अपनी बेटी को लेकर। एक दिन अचानक लाजो की बहनें उससे मिलने गईं, लेकिन दरवाजे पर ताला देख उन्हें कुछ अजीब लगा। पड़ोसियों ने लाजो की बहनों को सारी बात बताई और ताला तोड़कर लाजो को उसकी बहनों के साथ भेज दिया। वो लाजो ने अपने शराबी पति से छुटकारा पाया। लाजो के पिता ने कुछ सालों बाद लाजो की दूसरी शादी कर दी और उसकी बेटी रोशनी को अपने साथ रखा। लाजो के भाग्य में दुखों का दौर जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होना था, क्योंकि उसका दूसरा पति जुगारी निकला। उससे लाजो का एक बेटा था जो लाजो की उम्मीदों का आसरा था। लाजो को लगता था कि वो बड़ा होकर लाजो को दुखों से दूर करेगा। लाजो के पति ने लाजो की बेटी को कभी नहीं अपनाया, लेकिन रोशनी अपने सौतेले भाई से बचपन से ही बहुत लगाव रखती थी। साल बीते, लाजो के बच्चे बड़े हो गए और लाजो के पति के जुल्म भी बढ़ने लगे। गरीबी, भुखमरी और दुखों ने लाजो का पीछा नहीं छोड़ा। लाजो के बेटे ने अपने पिता को साथ लेकर एक रेहड़ी शुरू की। वो सारा दिन मेहनत करता कि उसका रोजगार अच्छा चलने लगे। लाजो भी अपने बेटे का जमकर साथ देने लगी, मगर लाजो का पति, उसने तो जैसे ना सुधरने की कसम खाई थी। वो सारे दिन की कमाई जुए में उड़ा देता था और लाजो या उसका बेटा कुछ कहते तो वो उन्हें मारता पीटता था। और अब लाजो से अपने शादीशुदा बेटे की ये दुर्गति देखी नहीं गई। उसने अपनी बेटी रोशनी के घर जाकर रहना शुरू किया और अपने पति से दूर हो गई। रोशनी का पति बहुत सज्जन था। उसने रोशनी की माँ और भाई भाभी को अपने घर में रहने दिया। लाजो के पिता की प्रॉपर्टी बिकी। लाजो को अच्छी रकम मिली। लाजो ने एक घर खरीदा और उसमें बेटे बहू के साथ रहने लगी। लाजो को लगा कि अब उसके जीवन में सब ठीक हो चुका है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा दुख तो लाजो को अब मिलने वाला था। देखते देखते लाजो के बेटे का परिवार बढ़ा। घर में नन्ही किलकारियाँ गूंजी। सब कुछ सही चलते चलते रुक गया और लाजो के बेटे का नया रूप लाजो के सामने आया। लाजो के बेटे ने भी धीरे धीरे घर में खर्च देना बंद कर दिया। लाजो जब बार बार पैसे मांगती तब जाकर वो कुछ पैसे घर खर्च को देता। लाजो को अब अपने बेटे के परिवार को पालने के लिए मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसके बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जैसे अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ा था। उसे अपनी माँ को परेशान करने में जैसे मज़ा आने लगा था। लेकिन लाजो ने अब खुद पर होने वाले अत्याचार से छुटकारा पाने का रास्ता खोजा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर आके वो कौन सा रास्ता अपनाए। बेटे के खातिर पति को छोड़ा, अलग आशियाना बसाया और आज वही बेटा माँ को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन अब और नहीं। लाजो ने घर छोड़ने के लिए फैसला किया, बेहतर समझा और वो चली भी गई। लेकिन जैसे ही ये सब रोशनी को पता चला, उसने अपनी माँ को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और अपनी माँ को ढूंढ निकाला। लेकिन इस बार सारी व्यथा लाजो ने अपने भाई बहन को बताई और उसका बेटा सारी बातें सुनता और जवाब में जहर उगलने लगा। लाजो के भाइयों ने लाजो के घर से उसके बेटे को निकल जाने को कहा, क्योंकि वो घर लाजो का था। लाजो के अच्छे और सीधे स्वभाव के चलते उसे किसी को भी खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब उसके साथ थे। लेकिन लाजो ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि जिसे वो अपने बुढ़ापे का सहारा समझती है, वो बेसहारा छोड़कर चला जाएगा। लाजो के बेटे ने गलतियों पे पछताने के बजाय अपना सामान और बीवी बच्चों के साथ अपनी माँ का घर छोड़ दिया। वो माँ जो अपने बेटे में अपने जीवन का सुकून ढूंढती थी। इन सब वारदातों में लाजो की क्या गलती थी? क्यों उसे वो सब कुछ सहना पड़ा जिसमें उसका कोई दोष नहीं था?